नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक संबंधित फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत, तो पहला फैक्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूह अल-बदानी तथा चचनामा से मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को राबर का युद्ध भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के दास ताजुद्दीन याल्दोज, जो कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद गजनी का उत्तराधिकारी बना, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर एवं दिल्ली की स्थापना की, नासिरुद्दीन कुबाचा उच्च मुल्तान का उत्तराधिकारी बना, बख्तियार खिलजी जो कि सेनापति था वो बंगाल का उत्तराधिकारी बना। सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊँट पालन शुरू किया। इसके पश्चात सिंध के क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया। महमूद गजनवी सुबुद्दीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। गजनी का सबसे प्रसिद्ध विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर था, जो कि 16वां नंबर का था। गजनी के आक्रमण का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़ता था। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। 1007 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में छोड़ दिया। जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। हिंदुशाही राजधानी व हिंद पेशावर के निकट में 1008 से 1009 ईस्वी के पास महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनवी के घुड़सवार एवं धनुर्धरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर-बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के कठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक धन मात्रा में संपत्ति लूटी थी। उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुद्ध-शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया था। उसके द्वारा सबसे साहसी एवं प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कनौज तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भैरा दुर्ग पर किया था। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बिरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत सरहिंद पर दोनों के अधिकार को लेकर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। सन 1192 को तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ाई में उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी शामिल थे। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर
गतिशील निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ सालों तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया तथा 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनका विद्रोह का दमन कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यल्दौज को गजनी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्व भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गौरी का दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इनमें से कौन गजनी राजवंश की संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक हम फिरदौसी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो पुनर्निर्माण भीमराव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया था? तो यह महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो यह सिबाउद्दीन मोहम्मद गौरी था जो कि भारत को जीता। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीमदेव प्रथम द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, किस मुस्लिम शासकों के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो यह मोहम्मद गौरी के बनी हुई थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम
कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया।